सुप्रभात क्लास 8 आप लोगों की पाठ्य पुस्तक बसंत से हमारे 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम यहाँ पे 6 चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जो 6 चैप्टर है वो कविता है। ठीक है बच्चों, तो हम आइए उसको पढ़ते हैं, क्या बता रहे हैं कवि उसमें कविता में। तो कविता का टॉपिक है हमारा आज का भगवान के डाकिए, यानी कि भगवान के संदेश वाहक। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा 6 चैप्टर है। इसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं। रामधारी दिनकर जी ने अच्छी अच्छी कविताएं, अच्छे अच्छे लेख, कहानियाँ हमें दी हैं। हमें उनसे बहुत सारा ज्ञान और समझ, बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। तो आइए बच्चों हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ ही नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। ठीक है बच्चों, ये तो आप लोगों का यहाँ पर ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। आप लोगों का ये चित्र दिख रहा होगा, इसमें पक्षी हैं, उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं इसमें। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसका हिंदी अनुवाद भी कर लेते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। वास्तव में एक पक्षी है और एक बादल है। यहाँ पर पक्षी और बादल को माध्यम बनाते हुए उन्होंने भगवान के डाकिए बनाए हैं, यानी कि संदेश वाहक बनाए हैं। एक पक्षी है जो हमारे जो समय निकल गया है हमारा तो उसमें जो हमारे संदेश भेजे जाते थे वो एक पक्षियों के माध्यम से ही भेजे जाते थे। आप लोगों ने कहानियों में, चलचित्रों के द्वारा आप लोगों ने ये देखा भी है कि जो हमारा समय था, जो पुराना प्राचीन समय था, उसमें हमारे जो संदेश वाहक थे वो कौन थे? पक्षी और बादल। बादलों को भी संदेश वाहक समझा जाता है। किसका? कि जब बादल उमड़ते हैं, काले काले बादल छाते हैं, तो हम लोगों को लगता है कि अब बादल बरसने वाले हैं, बरसात होने वाली है। तो इससे भगवान हमें संदेश देते हैं कि आप लोग समझ जाइए कि जो ये बादल उमड़ रहे हैं तो बादल वर्षा करने वाले हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, यानी कि एक बहुत बड़े देश से और एक दूसरे देश में खुशहाली यानी कि बरसात करने के लिए जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। यानी कि जो बादल के द्वारा लाई गई जो चिट्ठी है ना, उनको हम लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन पेड़ पौधे और पानी पहाड़ उनको पढ़ते हैं। बाँचते का मतलब होता है पढ़ते हैं, यानी कि वो समझ जाते हैं कि हमारे लिए ईश्वर अब प्रकृति हमें अब कुछ देने वाली है। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यानी कि जब बादल होते हैं, जब समुद्र से जो भाप बनकर ऊपर जाती है, तो जो बादल होते हैं, जो भाप बन के ऊपर जाती है, उनसे बादल बनते हैं। बादल जब ठंडी हवा से जब बादल संघनन करते हैं तो क्या होता है बच्चों? वो इस संघनन की क्रिया करके बादल बरसने लगते हैं, और जो सौरभ हवा में तैरते हुए यानी कि जो पक्षी होते हैं वो अपना जो किसी के द्वारा पक्षियों के द्वारा जो संदेश भिजवाते हैं वो अपनी पाँखों में अपनी हवा में फैलाते हुए वो एक देश की भाप यानी एक देश का संदेश दूसरे देश में देते हैं। तो इसी तरह जो बादल हैं वो एक दूसरे देश की भाप बनकर दूसरे देश में आकर बरसते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आया होगा। रामधारी सिंह दिनकर जी का कहना ये है कि जो बादल हैं, जो पक्षी हैं, वो एक हमारे ईश्वर के संदेश वाहक के रूप में हमें संदेश देते हैं। प्रकृति की जो सूचना है उसको हम तक पहुँचाते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। ये आप लोगों का मैंने हिंदी अनुवाद भी करा दिया है, इसको समझा भी दिया है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।